नाम पवन कोतवाल है और मैं तेजस एकपाल फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हूँ। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं 14 फरवरी, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। अक्सर ये दिन आज वैलेंटाइन डे का दिन है और प्रेमियों का दिन यह माना जाता है। लेकिन जब से 14 फरवरी जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए एक टेरर दुर्घटना में, तो ये दिन हमारे लिए बहुत ब्लैक था। और इसी दिन को हम जो है उन देश के वीर जवानों को नमन करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, जुड़े हैं, जिसमें तेजस एकपाल फाउंडेशन एनजीओ है जिसने इस प्रोग्राम को डाक बंगलो डोडा में ऑर्गेनाइज किया। और आज हमारे बीच में सीआरपीएफ 33 बटालियन के कमांडर जो है एज अ गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे। उसके अलावा जितने भी हमारे सोल्जर्स थे, आर्मी के थे, पुलिस के थे, और वो सब हमारे साथ थे। और भी वीआईपीज थे और जितने भी भाई बंधु हमारे आवाम लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे। ये इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम उन वीर सपूतों को नमन करें, एक बार याद करें कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। तो आज उसी के आगमन पर हम सब यहाँ पर जुड़े थे। प्रकाश परियार तेजस एकपाल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और आज आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में 14 फरवरी 2019 को जो आत्मघाती हमला हुआ था सीआरपीएफ की पूरी गाड़ी पे, जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए, उसी की याद में हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम रख रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा, जिसमें उन वीर सपूतों को याद किया जाए जो हमारे लिए बलिदान कर रहे हैं, हमारे लिए जाने दे रहे हैं। काफ़ी आप देखते हैं कि काफ़ी लोग हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ही हैं जो हमें सिक्योर कर रही हैं, हमें बचा रही हैं। तो उनको ही याद करने के लिए आज का ये हमें प्रोग्राम यहाँ पे इसको कर दीजिए। देखिए, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था वर्ष 2019 में, अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। ठीक, बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम बिल्कुल आज आपको बताना चाहेंगे कि 14 फरवरी को 2019 में जो खुदकुश हमला सीआरपीएफ के ऊपर हुआ था, आज उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे अहले अफसरान यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, जिसमें लटपोरा में कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे किए गए। लेकिन उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सीआरपीएफ के साथ साथ यहाँ पे फौज के भी आला अफसरान यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, जिसमें जिन शहीदों के ऊपर फूल माला चढ़ाई गई। और उसी हवाले से अगर रतपुरा की बात करें, रतपुरा में भी कड़ी इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी की जानिब से। मुजामिल JK24 पुलवामा। टूटे बेचारों का दिल टूट रहा है। अवेयरनेस कैंप के लिए ये रखा है। इसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमारे जोन के बच्चे हैं, तो सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया है और हमने जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया है। इसके थ्रू हमने एक नुक्कड़ नाटक किया जिससे पूरा पता लगा कैसे सप्लाई चेन है पूरे ड्रग्स की, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, फिर उससे क्या क्या इम्पैक्ट एक फैमिली पे होते हैं। उसके अलावा हमने बच्चों को एक मौका दिया, बच्चों ने बताया, बच्चों ने स्पीचेस के थ्रू बताया कि उन्हें ड्रग्स के बारे में क्या क्या पता है, सोसाइटी में क्या क्या पता है। एक अच्छा पार्टिसिपेशन उनका रहा है। और डॉक्टर्स ने भी एक क्या क्या हेल्पलाइन है, एक जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है उसके बारे में अवेयर किया गया है। दूसरा कि जो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक तो जो है सप्लायर हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन ले रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रही है। आप लोग को अवेयर हैं कि श्रीनगर पुलिस का एक इंटेंसिव ड्राइव है उनके लिए। दूसरा जो कंज्यूमर हैं, तो उनके लिए हमें अवेयर कराने की ज़रूरत है क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हम उनको ले सकते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को पता है जो नंबर्स हैं उस पर, अगर आपके आसपास कोई सोसाइटी में है तो उसके बाद हमें अवेयर कराएं। कोई अगर पेडलर या सप्लायर है तो उस पर हम पुलिस एक्शन लेगी। बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप अवेयर करें क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि
इनका इलाज है, अगर कंज्यूमर उसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो यही एक हमारा प्रोग्राम का एक मैसेज है जो सबके पास जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अवेयरनेस में रहें, उनको पता हो कि कैसे हम इससे समस्या से, और कश्मीर क्योंकि हमारा 2nd नंबर पे पहुंच गया जम्मू एंड कश्मीर, तो इस पर एक एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। थैंक यू। श्रीनगर पुलिस क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है ड्रग एडिक्शन? हम लोगों ने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ से मेजर ये हमारा जहाँ पेडलिंग होती है इस तरह से होती है। हम लोगों ने एक अवेयरनेस, क्योंकि अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी सर, हम लोगों ने हर जोन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चे, जो नॉर्मल लोग हैं, हॉस्पिटल्स में, जैसे आप मेडिकल शॉप से, हमने उनको भी बोला है कि अगर आपके पास कोई सिरिंज लेने आता है इस तरह से आता है तो उसका भी एक डेटाबेस बनाएं। जो हमारे ड्रग डिटेक्शन सेंटर वहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से जो लोग हैं किस किस पर्टिकुलर एरिया के हैं, तो उन पर हम काम कर रहे हैं। ब्रिज तो हमारे चाचे ने बनाया था, ये वो ठेकेदार थे, उसका नाम अब्दुल करीम था, 1957 में बनाया था। अब ये रोड की वजह से तोड़ रहे हैं, ये रोड अब पीछे से वो खुली करनी है क्या, इसमें डेवलपमेंट तो होना चाहिए। अब रोड़ा ख़त्म कर दिया, इसमें है ही नहीं, कुछ किया नहीं इन्होंने। इसके बारे में नहीं जी हम आपको बसाएंगे, ज़मीन दे देंगे, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। सब लोग दर बदर हो गए, कुछ जम्मू चले गए, कुछ कहाँ चले गए, कुछ गरीब लोग ऐसे पहाड़ियों पर बैठे हैं। अच्छा ये पुल भी तोड़ा, ये याददाश्त थी पुरानी, हाँ पुराना बना हुआ था तो ये नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन ये रोड की वजह से तो देखते थे लोग, बहुत नुमाइश थी, ये एक अजीब चीज़ थी। इसको देखने आते थे लोग किश्तवाड़ से, भद्रवाह से भी। और जब ये कमज़ोर हुआ फिर यहाँ बस से उतारा जाता था लोगों को, फिर बस खाली जाती थी, लोग ऐसे पैदल जाते थे, फिर वहाँ से चढ़ते थे डोडा के लिए। उधर से भी आते लोगों को उतारा, बोलते थे ये कमज़ोर हो गया जी, अब इससे 5 टन के वजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाड़ियों ट्रकों में भी जो माल जाता था, पहले तो लोड गाड़ियाँ जाती थी, बादशाह आते थे जी, इधर लोग आते थे देखने के लिए। ये मिस्त्री भी देखो ना हिमाचल के थे जिन्होंने चिनाई की थी, यहाँ के मिस्त्री नहीं कर सकते ऐसी चिनाई। ये इसीलिए बना था, मैं चलो उसके बाद में ये पुल बना, फिर वो बड़ा जो है ये कोई 96 में बना है। उसके बाद ये बंद ही रखा था, तो ये रोड अब नेशनल हाईवे तो बननी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो वो पीछे से ये केबल तार के साथ गाड़ियाँ टच होने लगी। अब इनका कहना है कि हम इसको खुला करेंगे रोड को। थे गाड़ियों में जाते थे, मगर हमारे टाइम में 90 शायद 6 में 96-97 में हम डोडा स्कूल में जाते फ्रीडिया मॉडल में, तो इधर से पैदल जाए, इसी पुल से मैं गया हूँ पैदल डोडा। तो फिर बाद में आज तो इसका ये इनने पुल को तोड़ना शुरू कर दिया। इनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, चलो किया तो हमारे ही फायदे के लिए भी है, मगर और कुछ भी करना चाहिए था। इसको जिस गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीमें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलो उनने तोड़ दिया तो वो तो उनको अपनी क्या है क्या राय